हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक पुरोहित, आपका नेटवर्क इंस्ट्रक्टर। जैसे कि पहले वीडियो में मैंने आपसे बात करी थी कि इस चैनल पे मैं आपसे कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग के बारे में बात करूंगा। तो इसी कड़ी में आज मेरा पहला वीडियो है कि कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। क्योंकि नेटवर्किंग फील्ड में बढ़ने से पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि नेटवर्क क्या होता है और कितने तरह से हम उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन की। तो सिंपल है, जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स आपस में जुड़कर डेटा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की शेयरिंग करते हैं तो वो एक सिनेरियो कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है और उनका सोल पर्पस होता है रिसोर्सेज की बचत करना। गाइस, नेटवर्किंग के बहुत सारे यूजेस हैं। हम आए दिन देखते हैं बैंकों के अंदर या कोई भी पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर जहां पर भी कम्युनिकेशन एक्सचेंज हो रहा है या जहां पर भी डेटा शेयर हो रहा है, हार्डवेयर शेयर हो रहा है, इट्स अ पार्ट ऑफ नेटवर्किंग। अब नेटवर्क को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो नेटवर्क को मैं बेसिकली दो भागों में बांटना चाहूँगा। पहला भाग जियोग्राफिकल वे से और दूसरा भाग आर्किटेक्चर वे से। जियोग्राफिकल वे का मतलब होता है कि नेटवर्क ने कितना फिजिकल एरिया ऑक्यूपाई कर रखा है, यानी नेटवर्क जो है वो कितना बड़ा है या कितना एरिया में वो एग्जिस्ट कर रहा है। वही आर्किटेक्चर का मतलब है कि वो छोटे से एरिया से लेके बड़े एरिया तक वो आपस में उनका बिहेवियर कैसा है। डजंट मैटर कि उन्होंने कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रखा है, मैटर ये करता है कि वो आपस में उनका कम्युनिकेशन मेथड कैसा है, उनका टॉकिंग मैनर कैसा है। यानी कि सारे सिस्टम जो है वो आपस में एक वर्क ग्रुप की तरह काम करते हैं, मिलजुल के काम कर रहे हैं। देने वाला हमेशा सर्वर हो जाएगा और लेने वाला हमेशा क्लाइंट हो जाएगा या नहीं, उनके बीच में एक स्टैंड अलोन डेडिकेटेड सर्वर है और बाकी सारे क्लाइंट है, और वो सर्वर सेंट्रलाइज कंट्रोल सिस्टम मेंटेन कर रहा है और सबको डोमिनेट कर रहा है। तो बात करते हैं ज्योग्राफिकल नेटवर्क की। तो इसको मैं चार भागों में डिफरेंशिएट कर सकता हूं, जिसको मैं कोर स्टैंडर्ड भी बोल सकता हूं। सबसे पहले उसमें आता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, फिर आएगा कैंपस एरिया नेटवर्क, फिर आएगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और फिर आएगा वाइड एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क में किसको बोल सकता हूं? दो या दो से अधिक कंप्यूटर, यानी कि 100, 200, 300 अगर एक सिंगल फिजिकल लोकेशन पर एग्जिस्ट करते हो और आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हो तो ऐसा नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क कहलाएगा। वही अगर मैं कैंपस एरिया नेटवर्क की बात करूं तो यानी कि इसका बेस्ट एग्जांपल हो सकता है एक स्कूल या एक कॉलेज। एक स्कूल है और वहां पे एक नेटवर्क है, उसके बावजूद उस स्कूल के थोड़ी दूरी पे 100, 200, 300 मीटर की दूरी पे अगर उनका हॉस्टल है और वहीं थोड़ी दूरी पे एक लाइब्रेरी है और वहां पे सारे कंप्यूटर्स लगे हुए हैं और उनको आपस में जोड़ना है, तो वो एक सिनेरियो कहलाएगा कैंपस एरिया नेटवर्किंग का। या ये मैं कह सकता हूं कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज है और वहां पे मल्टीपल ब्रांचेस होती हैं, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल्स, मैकेनिकल। इन चारों ब्रांचेस को अगर आपस में जोड़ देता हूं तो वो एक सिंगल कैंपस के अंदर मल्टीपल लैंस को जोड़ना कैंपस एरिया नेटवर्किंग कहलाता है। वहीं वाइड एरिया नेटवर्किंग की बात करूं मैं तो वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जांपल मैं दे सकता हूं कि एक सिटीज के अंदर सपोज हमारी जोधपुर सिटी है और वहां पे 4 अलग अलग फिजिकल लोकेशन है और जो जिनका बीच का डिस्टेंस जो है वो 5 से 25 किलोमीटर के बीच में है। तो वहां अगर हमको नेटवर्किंग करनी और आपस में सारे ऑफिस को, ब्रांचेस को जोड़ना है तो वो सिनेरियो परफेक्ट सूट करता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को। लेकिन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की नेटवर्किंग करने के लिए हमको थर्ड पार्टी यूनिट की आवश्यकता होती है। यानी कि मैं अपने बिहाफ पे लैन तो बना सकता हूं, मैं अपने बिहाफ पे कैंपस एरिया नेटवर्किंग भी मैनेज कर सकता हूं, लेकिन जब मुझे इतनी बड़ी सिटीज के अंदर मुझे अपना नेटवर्क स्टैब्लिश करना है तो मुझे बहुत फाइनेंस की आवश्यकता होती है, वो मुझे बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। तो इसके लिए जो ऑलरेडी स्टैब्लिश नेटवर्क है यानी कि BSNL, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, मुझे इनका यूज लेना होगा और इनको यूज लेते हुए मुझे अपना नेटवर्क जोड़ना होगा। और वहीं अगर मैं बात करूं वाइड एरिया नेटवर्क की तो वाइड एरिया नेटवर्क का बेस्ट एग्जांपल है इंटरनेट। इंटरनेट किसको कहते हैं फ्रेंड्स? आपने बहुत यूज लिया है, अभी आप इंटरनेट यूज ले रहे हैं। तो इंटरनेट की अगर मैं डेफिनेशन बोलूं तो जनरली लोग मुझसे कहते हैं कि इंटरनेट वो जहां पे मैं वीडियो देख सकता हूं, अपलोड डाउनलोड कर सकता हूं, पिक्चर, गाने, मूवी सब देख सकता हूं और डाउनलोड कर सकता हूं, चैटिंग कर सकता हूं, SMS भेज सकता हूं, एंड सो एंड दैट्स इट। लेकिन इंटरनेट की ये डेफिनेशन नहीं, ये सारी इंटरनेट की एप्लीकेशन है। अगर इंटरनेट की डेफिनेशन के बारे में बात करूं तो इंटरनेट एक ऐसा पब्लिक नेटवर्क है जो बहुत सारे नेटवर्क को मिलकर बना हुआ है, यानी एक ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म जहां पे सारे लोग आते हैं और अपना डेटा कम्युनिकेशन करते हैं। यानी कि इंटरनेट हुआ क्या? तो इंटरनेट है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स का मतलब क्या हो गया? खूब सारे नेटवर्क्स को मिला के जो एक नेटवर्क बना है, जो पब्लिक नेटवर्क बना है, दैट इज इंटरनेट। वहीं दूसरी ओर बात करूं कि हमारा एक नेटवर्क होता है आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि उनका टॉकिंग मैनर कैसा है। अभी हमने जो डिस्कस किया कि उन्होंने कितना फिजिकल एरिया ऑक्यूपाई कर रखा है, अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं कि उनके बीच में बिहेवियर कैसा है।
तो बिहेवियर के आधार पे दो तरह के नेटवर्क हो सकते हैं। पहला पीयर टू पीयर नेटवर्क यानी कि क्लाइंट टू क्लाइंट नेटवर्क, और दूसरा होता है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पे आप काम करते हैं कंप्यूटर पे, आपने देखा होगा विंडोज 7, XP, विंडोज 10, 8 लाइक दैट। ये जो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है ये क्लाइंट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। लेकिन आपको पता है सेम टाइम में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी सर्वर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम भी डिजाइन करता है। सर्वर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि विंडो सर्वर 2008, 2012, 2016। अगर विंडोज 7 की बात करूं तो इसको कंट्रोल करने के लिए, डोमिनेट करने के लिए विंडो 2008 था। वहीं अगर मैं विंडो 8 की बात करूं तो इसको कंट्रोल करने के लिए विंडो 2012 आया, और विंडो 10 को डोमिनेट करने के लिए विंडो 2016 है। तो एक ऐसा नेटवर्क जिसमें सारे क्लाइंट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहे हैं, आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, नेटवर्किंग कर रहे हैं, तो वो नेटवर्क कहलाता है पीयर टू पीयर नेटवर्क। यानी कि इसमें सभी के पास में इक्वल राइट्स है, कोई सर्वर नहीं है, सारे क्लाइंट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसका मतलब इनके बीच में कोई नेटवर्किंग होती है, शेयरिंग होती है, हार्डवेयर शेयरिंग होती है, सॉफ्टवेयर शेयरिंग होती है। तो कोई भी कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर्स को कंट्रोल नहीं कर सकता है, डोमिनेट नहीं कर सकता है। अगर उन्होंने कोई चीज शेयर करी है तो वो पूरे नेटवर्क के लिए अवेलेबल है। यानी कि इसमें अंदर जो सिक्योरिटी है वो शेयर लेवल हुई, यूजर लेवल नहीं हुई। वहीं अगर मैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की बात करूं तो इसके अंदर जो होता है एक डेडिकेटेड सर्वर होता है, यानी कि एक सर्वर 2012 और बाकी सारे विंडो 8। तो दोस्तों ये टॉपिक बहुत बड़ा है और एक सिंपल 5 मिनट के वीडियो के अंदर इसको समझाना बहुत मुश्किल है। इसी को हम आगे दूसरे वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में आपको जो भी डाउट है, आपके जो भी क्वेरीज हैं, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।